अमेरिका में लगभग 7 सालों में पहली बार सरकार ठप होने की कगार पर है। अमेरिका का शटडाउन होना तय हो गया है। ट्रंप सरकार के फंड पर ताला लगने ही वाला है क्योंकि संसद से उसे जरूरी मंजूरी नहीं मिल पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ 55 वोट ही जुटा पाए, जिसकी वजह से प्रस्ताव गिर गया। ट्रंप सरकार को 7 हफ्तों की मोहलत देने के लिए ये फंडिंग बिल लाया गया था, लेकिन ट्रंप सरकार उसे भी सीनेट में पास नहीं करा पाई। बता दें कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 35 दिन तक गवर्नमेंट शटडाउन चला था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा है। उस समय भी लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए थे। इस बार मामला और भी गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन की अनिश्चितता के बीच संघीय कर्मचारियों की छटनी की धमकी दी है। डेमोक्रेट्स के साथ बैठक के बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस गतिरोध को बेतुका बताया और कहा कि अब शटडाउन होना तय हो गया है। इसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। शटडाउन क्या होता है ये हम आपको इससे जुड़ी पहले की खबर में बता चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो खबर नहीं देखी उन्हें एक बार फिर बता दें। शटडाउन को आप ऐसे समझिए कि ट्रंप सरकार ने खर्च के लिए अमेरिकी सदन में जो बिल लाया था वो पास नहीं हो पाया है। सरकार के स्पेंडिंग बिल को मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में सरकार के पास खर्च करने के लिए फंड नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में सरकारी एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। सरकारी शटडाउन की वजह से गैर आवश्यक माने जाने वाले फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर रखा जाता है। ये शटडाउन कुछ अमेरिकी सरकारी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकता है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक सकता है या उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। अगर शटडाउन शुरू हो गया तो इस बार कुल सरकारी कर्मचारियों में से 40% यानी लगभग 8 लाख कर्मियों को बिना सैलरी के टेम्परेरी लीव पर भेजा जा सकता है। हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग ने 41% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी की है। कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे। नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी वेबसाइटें काम करना बंद कर सकती हैं। कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, मेडिकल और हवाई सेवाओं जैसे जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। फूड सहायता प्रोग्राम, खाने पीने के निरीक्षण, केंद्र संचालित स्कूल, स्टूडेंट लोन जैसी सेवाओं को भी सीमित या बंद किया जा सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि शटडाउन जितना लंबा चलेगा उतना ही ज्यादा अमेरिका सरकार को नुकसान होगा। लंबा चला तो बाजारों पर असर दिख सकता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी अमेरिका में शटडाउन शुरू हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में 24 घंटे के अंदर ही शटडाउन शुरू होने की संभावना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।